आपका 18 आवर्स स्वदेश पर एट प्रेजेंट आईटी, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल्स, ये कुछ तमाम पॉकेट्स हैं जहां पर एक्शन है। ऑन द फ्लिप साइड ऑटो, एनर्जी, रियल एस्टेट, मेटल, फार्मा सारे के सारे बिकवाली का दबाव झेल रहे हैं। क्लोजिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से, स्टॉक्स कौन से सुझाएंगे आप? गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली आई थिंक सो द मार्केट कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो काफी चल चुका था नीचे से, मतलब ऑलमोस्ट यू हैव सीन 12% राइज फ्रॉम द बॉटम ऑफ 21700। वी बिलीव आई थिंक सो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए, which stock specific action likely to continue. तो yes, definitely I think हमें लग रहा है यहाँ पे अगर देखना है तो definitely I think so defense is one thing which is running right now fine. कहीं ना कहीं ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से भी हम देख रहे हैं कि डिफेंस स्टॉक्स काफी फोकस में है। तो हमें लग रहा है कि yes, near term, not from the short term, आज इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, but from the coming week perspective, I think so defense is one which should be आउट फॉर। यहाँ पे हमें लग रहा है कि स्टॉक्स लाइक भारत डायनामिक्स, आई थिंक बीडीएल, जहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हमने देखा है वीकली पे और मंथली पे। तो ये डेफिनेटली इफ यू लुक आई थिंक सो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पैरामीटर्स आल्सो कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स हैव बीन 2x कंपेयर्ड टू द लास्ट 2 वीक्स। तो बीडीएल एक है जो हमें अच्छा लग रहा है। अपार्ट फ्रॉम बीडीएल इन द डिफेंस स्पेस वी डेफिनेटली लुक फॉर एस्ट्रा माइक्रोवेव। अगेन एस्ट्रा माइक्रोवेव, अगेन अ फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट एंड आल्सो फ्रॉम मूविंग फ्रॉम द 52 वीक ईएमए, बाइंग डिमांड कहीं ना कहीं 52 वीक ईएमए से आ रही है। तो वी बिलीव आई थिंक सो एस्ट्रा माइक्रोवेव में कहीं ना कहीं करेक्टिव फेज सीम्स टू बी गेटिंग ओवर एंड वी कैन बी लुक फॉर फ्रॉम द मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें तो कहीं ना कहीं 940 टू 960 इज लाइकली टारगेट फॉर एस्ट्रा माइक्रोवेव। तो एस्ट्रा माइक्रोवेव बीडीएल है जहाँ पे हमें लग रहा है कि डिफेंस के हिसाब से यहाँ पे देखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक सो अगेन आई वुड लाइक टू फोकस ऑन द पीएसयू बैंक्स। कहीं ना कहीं स्टॉक्स लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पीएनबी, द वंस वन शुड बी डेफिनेटली लुकिंग आउट फ्रॉम द मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। चलिए ठीक है धर्मेश, आपका पॉइंट टेकन हो गया। आपने एक ही बार में काफ़ी सारी चीज़ें हमको बताई हैं। 17-18 पॉइंट के आसपास की बढ़त अभी भी निफ्टी पर बनी हुई है। देखो निफ्टी के फ्यूचर्स आगे हैं लाल निशान में और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अब अपने हाई से थोड़ा थोड़ा करेक्ट कर रहा है नीचे। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक ही चीज़ सिर्फ रोक रही है बाज़ार को हल्का सा नीचे आने से, वो है सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज़। जैसे से रिलायंस कमज़ोर होगा बाज़ार में हल्का हल्का सा प्रेशर बनेगा। ध्यान रखा जाए कोई भी ट्रेड ना लें, अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कह रही हैं कि कंसोलिडेशन होगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी कह रही हैं कि कंसोलिडेशन नहीं होगा और चलेगा। इस कश्मकश को मैंने प्रूव किया आपके सामने ऑप्शंस के ट्रेड के ज़रिए। दोनों दिखा दी कॉलर पुट और दोनों में आपको पैसे गमते हुए यानी कि जाते हुए दिखाए हैं। बट एनी हाउ अब स्टॉक्स जो हमने चुने हैं वही आपसे पता करूंगा। देखो मैं तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपके सामने लेके आऊँगा, जहाँ आपका इंटरेस्ट है, जहाँ आपको लगता है पैसे बनेंगे, सिर्फ वही शेयर्स के बारे में एक्सपर्ट से राय दूंगा। और मैं ये अमोल से, रुचित से और धर्मेश से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जहाँ पर आपको ट्रेड बने आप ज़ोर से बताइए और जहाँ पर ट्रेड ना बने भले पास भी कर सकते हैं, उसके बारे में ज़्यादा ना भी चर्चा करेंगे तो काम चल सकता है। एक शेयर है प्रेस्टीज एस्टेट, मैंने कल परसों भी इसके बारे में जिक्र किया था। रुचित भाई आपको याद होगा, शायद आपसे ही बातचीत हुई थी मेरी जब हमने रियल एस्टेट के शेयर्स के बारे में बातचीत कर रहे थे। प्रेस्टीज और ओबरॉय में मेरे पास चॉइस थी तो प्रेस्टीज फाइनल होके आया था, आज भी चल रहा है 3-3.5% ऊपर है। बस मेरे को इतना पता करना है और कितना चलेगा। अब मैं लूँगा तो नहीं ट्रेड, खिंचा हुआ चढ़ा शेयर है, और कितना चलेगा बस ये बताओ। जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनको होल्ड की जा सकती है। स्टॉक में 200 डेमा रेजिस्टेंस 1415 के आसपास आ रहा है। सो आज वॉल्यूम्स भी स्टॉक में अच्छे हैं। सो 1415 के आसपास तक के टारगेट्स ऊपर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। क्या तो आप ये कह रहे हैं कि 1400 तक के टारगेट है, जिनके पास पोजीशंस है वही सिर्फ होल्ड करें। होल्ड की स्टैंप लगाओ इस पर, होल्ड की स्टैंप लगाओ और 1400 तक ही सिर्फ होल्ड करना है। नए वाले ना आए, पुराने वाले ना जाएं, ऐसा कुछ समझ लीजिए आप।